अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपसे सियासी बातें हम करते हैं, हमेशा ही करते हैं, इधर भी करेंगे आपसे सियासी बातें। ठीक है, ये माहौल आपने देख लिया है जी। तो बात यह है जनाब, इमरान खान के ख़िलाफ़ आज सुबह ही तौहीन अदालत का केस दायर कर दिया गया था। और तौहीन अदालत में अदालत ने कहा है कि जनाब ये इमरान खान चूँकि नहीं था और लोगों ने आग लगाई है और क्राउड बड़ा चार्ज था और ये था, और मुमकिन है कि इमरान को इस फैसले का पता ही ना हो। हाय हाय, उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जो केस दायर किया गया था तौहीन अदालत का, वो केस निपटा दिया गया है, खारिज कर दिया गया है कि कोई ऐसी हरकत इमरान खान ने की नहीं। सर जी आपको क्या बताएं, जो इमरान खान की आज सुबह की तकरीर थी ना, उसमें उसने कोई 100 दफ़ा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। इमरान ये समझता है कि मुझे ठंडी हवा अगर आ सकती है तो इधर से ही आ सकती है, उधरों तो हूँ पुराना सनावला खलो गया, मैं हूँ की करांगा। लाडला है सर जी, कसम से ये लाडला है। ये शादी करने निकला है तो इसने जनाब गोल्ड स्मिथ यहूदी की इतने बड़ी बेटी फंसाई है और उससे शादी की है सिर्फ पैसे के चक्कर में। फिर जनाब ये मैं आपको क्या बताऊं सर जी, निजी बातें हम करते नहीं हैं। तो ये बहुत ही लाडला है, बस मैं आपको क्या बताऊं। अब जनाब ये जो केस खारिज किया गया है, पहले तो कभी कोई ऐसा केस खारिज नहीं हुआ कि जनाब 10 मिनट में आप केस खारिज कर दें। 5 जजों का बेंच बैठा हुआ था और आपने वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का केस था वो बड़ा इजीली फारिग कर दिया है कि कोई जी वो हुआ ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। तो बात यह है कि बाकियों के लिए तो अदालतें जनाब सारा दिन रात काम करती हैं और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाती हैं, जबकि इमरान खान के ख़िलाफ़ आज सुबह काफ़ी लोग पर उम्मीद थे कि जनाब इमरान खान इससे नहीं बच सकेगा। सीधा कंटेम्प्ट किया उसने। उसको जस्टिस एजाजुल हसन साहब के बेंच ने कहा था कि आप डी चौक नहीं आएंगे, आप H9 में रहेंगे और आप कुछ नहीं आएंगे। लेकिन उसने उसी वक्त कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें जी गिरफ्तारियों से मना कर दिया है, लेकिन तुम डी चौक पहुंचो। ये इससे बड़ी और क्या बेईमानी हो सकती है? आधे आर्डर का उसको इल्म हुआ है, आधे का नहीं हुआ कि वो जना एवेन्यू आ गया है और डी चौक आ गया है और वहाँ उन्होंने तोड़ फोड़ की है, गाड़ियाँ जलाई हैं, दरख्त जलाए हैं, पता नहीं कितना कितना किया है, और उस लाडले को पहले दिन ही फारिग कर दिया आपने। कुछ उसका बयान लिया होता कि भाई क्या है आगे। आपने ही अजम्पशन कर लिया कि उस बेचारे को पता नहीं होना। क्राउड बड़ा चार्ज था, क्या क्राउड था? चंद गुंडे थे और क्या था और उसमें था क्या? तो ये जो इस तरह के यकतरफा कार्रवाइयाँ होती हैं ना, आपने वो बस ख्याल ही कर लिया है, ख्याल कि इमरान को इस बात का पता नहीं होगा, वरना तो बड़ा अच्छा बंदा है। आपको जलसों में वो जितनी तनकीद का निशाना बनाता रहा है ना कि मेरे लिए रात को 12 बजे अदालतें खुली हैं और अताब बंदयाल और ये है वो है, और सोशल मीडिया पे जो अताब बंदयाल के हवाले से और उसकी बेटी के हवाले से, उसके दामाद के हवाले से, उसके ख़ानदान के हवाले से, शबनम डकैती केस के हवाले से उसने तो वो पर्चे निकाल लिए कि जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं थे। और ये इमरान खान करता है जैसे आजकल कमर जवेद बाजवा के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, कभी शीरी मज़ारी की शक्ल में, कभी उसकी बेटी की शक्ल में, कभी जनाब मीडिया के दूसरे लोग आ जाते हैं और वो रगड़ा डाल रहे हैं। ये इसका पुराना तरीका है प्रेशर डालने का। जैसे ये कहता था ना क्रिकेट में मैं बाउंस वगैरह करा के प्रेशर डालता था और आखिरी गेंद तक लड़ता था। तो ये मुझे इसकी समझ नहीं आई कि आज बड़े बेंच ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में पहले ही 10 मिनट में फारिग कर दिया और बाकियों के केस तो 10-10 दिन चलते हैं
اور اس لاڈلے کا 10 منٹ بھی نہیں چلا اور عمران خان وہاں سے جناب بھاگ کے تو پشاور چلا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اپڈیٹ تھی جو اب تک مجھے فون آ رہے تھے کہ سر بتائیں کہ کیا ہوا ہے. تو ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. عطا بندیال صاحب نے کہا جی کہ اس بیچارے نو پتہ ہی نہیں ہونا. جیسے ثاقب نثار کے پاس کیس لگا تھا نا، تو عمران خان نے کہا جی ہاں میری آف شور کمپنی ہے نیازی سروسز. ثاقب نثار نے کہا نہیں بیٹا تیری تو آف شور کمپنی ہے ہی نہیں. کہتا ہاں میری کوئی نہیں. پھر ثاقب نثار کو نے کہا کہ جناب یہ گھر وغیرہ کا بتائیں جو بنی گالہ میں کیا ہوا ہے، انکروچمنٹ ہے یہ وہ. اس نے کہا جی میرے پاس کاغذات ہیں یہ وہ. ہاں تیرے پاس ہیں. وہ جی منی ٹریل، وہ جی مجھے جمائمہ نے 15 سال پہلے جو لکھ کے دی تھی وہ منی ٹریل بھی آ گئی ہے. ہاں آ گئی ہے. نہ کسی نے دیکھی ہے نہ کچھ ہے. پتہ تھا ایک ثاقب نثار بےمان چیف جسٹس نے اس کو بےمان کو ایماندار اور صادق اور امین ڈکلیئر کرنا تھا. اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کرنا ہے. تو اس نے سارے اس کے گناہ معاف کر دیے اور عہدہ کان چٹا کر کے انہوں نے کہا تو بالکل حلال ہے اور تو حلالی ہے، تو صادق اور امین ہے اور تیرے خلاف کوئی کرپشن نہیں ہے، تیری کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے، تو نے بنی گالہ کے اوپر کوئی ناجائز قبضے نہیں کیے ہوئے، تو بالکل دودھ کا دھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بعد میں اس کے لیے چندے اکٹھے کر کے 12 ارب ڈالر جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھوا کے تو پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. اس کا ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کدھر ہیں پیسے. بعد میں پتہ چلا کہ بھئی اس کی تو ساری فیملی پی ٹی آئی کی ہے، ثاقب نثار کی ساری فیملی پی ٹی آئی کی ہے. تو یہی چیزیں سامنے آئیں گی، بعد میں یہی چیزیں سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ تک خبر پہنچانی تھی. عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت والا کیس تھا وہ جج صاحب نے خارج کر دیا ہے اور جج صاحب نے یہی کہا ہے کہ اس بیچارے نو پتہ ہی نہیں سی. بھولا بیچارہ بھولا. خدا حافظ.